बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण की। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर धनावेश तथा बी पर ऋणावेश है और इनके बीच की लंबाई है 2L। वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा गया है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें थीटा एंगल पर रखा गया है। ये किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। हम देखेंगे धन आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा क्या होगी? F1, क्योंकि धन है और यहाँ ऋण है तो बल लगेगा आकर्षण का इधर की तरफ, तो F1 जो है वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार सेम यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है और यहाँ धन है तो F2 बल इस दिशा में होगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो अब हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के प्लस Q पर कार्यरत वैद्युत बल F1 बराबर क्या होगा? Q E वेक्टर। और इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के माइनस Q पर कार्यरत वैद्युत बल F2 वेक्टर बराबर हो जाएगा, ये भी क्या होगा? सेम होगा Q E, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में होगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और ये जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो विपरीत दिशा में। अध्यारोपण के सिद्धांत से यदि हम द्विध्रुव पर नेट बल निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू क्या है? QE। F2 की वैल्यू भी क्या है? QE, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में है तो माइनस का, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और नेट बल क्या आ जाएगा? 0, यानी कि 0। यानी कि इसमें प्रत्यानयन बल के कारण इसमें स्थानांतरण यहाँ नहीं हो पाएगा। ये इसको पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ वो कर रहा है, ये पॉजिटिव की आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये दोनों बल क्या हैं? समान है, तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। बल F1 व F2 परिणाम में परस्पर बराबर तथा दिशाओं में क्या है? विपरीत हैं। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत एक बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। टॉर्क को टाउ से प्रदर्शित करते हैं बल युग्म के आघूर्ण को, और फॉर्मूला है एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ हम बात हो रही है एक बल, बल दोनों में बराबर ही, हम कोई सा भी दे सकते हैं, और बल का मान क्या है? Q इंटू E। अब बलों के बीच की दूरी,
अब हमें यहाँ पे बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए हम इस पर एक लंब डालते हैं और उसको भी आगे बढ़ाते हैं। इसको सी पॉइंट दे देते हैं और यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो ए सी बी ट्राइंगल से हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। लंबवत दूरी क्या है, ए सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल में ए सी बी में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और हमको ए बी यहाँ क्या दिया हुआ है 2L, और ए सी हमको निकालना है। पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री से हम यहाँ पे निकालें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, और ए बी की लंबाई क्या है 2L साइन थीटा, यानी कि क्यू ई और ए सी की लंबाई क्या आ गई ट्रिग्नोमेट्री से 2L साइन थीटा। तो टॉर्क का मान हमारे पास ये आ गया है। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। इक्वेशन में इसका मान रखें तो Q इंटू 2L जो है क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल आया। अब हमें इसे यदि सदिश रूप में व्यक्त करना हो, सदिश रूप निकालें इसका। देखो साइन थीटा हम जब निकालते थे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमने करा था, तो ए बी साइन थीटा का क्या मतलब होता था, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये हमारा इसका सदिश रूप भी आ गया। बल आघूर्ण टॉर्क की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E दोनों के लंबवत होती है, जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेच के नियम से ज्ञात की जा सकती है। अब हम इस फॉर्मूले को विशेष स्थितियों में मान ज्ञात करेंगे। विशेष स्थितियाँ क्या हैं, पहली, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा हो, यानी हम देखेंगे P व E जो हैं वो दोनों एक ही दिशा में हों, यानी कि हमारी फील्ड की दिशा इस तरह है और वैद्युत द्विध्रुव भी इसी तरह रखा हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तब क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा होता है, और हम यहाँ पे पी ई साइन 0 रखेंगे, और साइन 0 का मान आपको पता होगा क्या होता है, साइन 0 बराबर 0। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अतः इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, अब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे लेते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन इस तरह है और हमारा जो द्विध्रुव है वो कुछ इस तरह रखा हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ, यानी कि विपरीत दिशाएं इनकी हो गई। तब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूले में रखेंगे पी ई साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री का मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। इस स्थिति में भी क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा कोई कार्य नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव
पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब बात आती है तीसरा स्पेशल केस है जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो, 90 डिग्री हो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, यानी कि P व E एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह का हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कुछ इस तरह रखा हो 90 डिग्री पे, इसके इस तरह से, तब टॉर्क क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो टॉर्क इजिकल्स टू आ जाएगा पी ई, यानी कि इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। टॉर्क इजिकल्स टू मैक्सिमम टॉर्क पी ई। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के पदों में वैद्युत आघूर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी। यदि हम वैद्युत आघूर्ण की परिभाषा निकालें तो टॉर्क इजिकल्स टू क्या है हमारा, पी ई साइन थीटा। यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो और थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री हो, तो हम कह सकते हैं टॉर्क इजिकल्स टू पी। यानी हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर कार्यरत बल युग्म के बराबर होता है जबकि वह एकांक तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो यही हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टॉपिक खत्म होता है।